नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल कुमार आप लोगों का बीके मैथ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बतलाऊंगा। समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी होती क्या है? दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब देखिए, ये 2 और 4 क्या है? क्रमागत पद है, यानी दो क्रमागत, यानी कि 2 और 4 क्या क्रमागत, 4 और 6 क्या क्रमागत, और 6 और 8 क्या है? इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 4 माइनस 2 करेंगे, कितना आ रहा है? 2। अब 6 माइनस क्या करेंगे? 4, कितना अंतर आ रहा है? 2। अब 8 माइनस 6 करेंगे, अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब इसे क्या बोलेंगे? समांतर, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब देखिए, अब इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि a1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, a2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, a3 इक्वल कितना हो जाएगा? 6, और a4 इक्वल कितना हो जाएगा? 8। यानी कि प्रथम पद को a1, और इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं t1 या t1, इस तरह भी t2 या t2, और इसको t3 या t3, और इसको क्या लिख सकते हैं? t4 या t4। इसको a1 भी लिख सकते हैं, a2, a3 और a4, और इसको t1 किसी तरह भी लिख सकते हैं। a1 बराबर t1, या ये वाला भी कैपिटल लेटर वाला चाहे स्मॉल लेटर वाला, बात एक ही है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर दूसरे वाले पद में से a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? d। क्या प्राप्त होगा? d। इसे बोलते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए अब फिर, यानी कि दूसरे पद में, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? सर्वांतर। इसमें से इसको घटाएंगे तो सर्वांतर। तो ए मान लीजिए कि दूसरा पद में से घटाए हैं पहले वाले को, तो अब तीसरे पद में से किसको घटाएंगे? a2, तो क्या प्राप्त होगा? d प्राप्त होगा। और a4 माइनस a3, तो क्या प्राप्त होगा? d। और चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं t2 माइनस t1, तो क्या प्राप्त होगा? d, या t2 माइनस t1, तो क्या प्राप्त होगा? d प्राप्त होगा। और t3 माइनस t2, क्या प्राप्त होगा? d। और चाहे t3 माइनस t2, तो क्या प्राप्त होगा? d प्राप्त होगा। और t4 माइनस t3, तो क्या प्राप्त होगा? d प्राप्त होगा। और चाहे t4 माइनस t3, तो क्या प्राप्त होगा? d प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि अपने से बाद वाले में से, जैसे कि बाद वाले पद से पूर्व वाले पद को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? d, यानी कि सर्वांतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि क्रमागत जैसे पद रहेंगे तो उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समान आ रहा है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? d से।
अब समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? समांतर श्रेणी का nवां पद nth term of an arithmetic progression अब देखिए, अब जैसे कि पहला पद ज्ञात करना हो तो a1 भी लिख सकते हैं, चाहे t1 या t1, एक ही बार लिख दे रहे हैं पहले ही। तो a1 कैसे ज्ञात होगा? तो a हो गया। अब और कुछ लिख दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए n टर्म दिया है, यानी कि n क्या है? पद। जैसे कि मान लीजिए a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट डॉट। तो अगला क्या होगा? तो an-1, यानी कि ये क्या होगा? लास्ट के पहले वाला होगा एक। तो लास्ट क्या होगा? an होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए अगर a1 तो यही होगा पद। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a1 जैसे मान लीजिए t1 या t1 या a1। तो इसको लिखने का तरीका बता दे रहे हैं, a1 a प्लस 0 गुणे d लिख सकते हैं। और इसको हल करेंगे तो यही आएगा ना। और जैसे कि मान लीजिए t2 या a2, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस, इसको इस तरह लिख देना और आसानी से 1 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। इसको और बारीकी से लिख दे रहा हूँ। देखिए डी जोड़ते हैं तो क्या निकलता? अपने से अगला वाला पद। तो अब क्या होगा? ए हो गया। तो अब दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी होगा। और तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2d होगा। और फिर अगला क्या होगा? ए प्लस 3d होगा। डॉट 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 इसी तरह। तो क्या होगा? ए तो एक ही बार फार्मूला ही आ जाएगा। तो देखिए, तो इसी तरह एन लिखना है। तो ए हो गया और ए प्लस डी, यानी कि दूसरा पद। तो यहाँ कितना होगा? 1 से गुणा कर सकते हैं। और यहाँ तीसरा पद है तो क्या है? 2 है। चौथा पद है तो कितना है? 3 है। और जब nवां पद होगा तो कितना होगा? ए प्लस, एक कम होगा। देखिए यहाँ कितना पद है? 1 2 3 4। तो यहाँ कितना है? 3 है। तो n पद जब होंगे तो क्या लिखेंगे? n-1 इंटू डी होगा। और इसी तरह इसको भी लिख दे रहा हूँ, जैसे कि a3 बराबर क्या होगा? a प्लस 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा?
तो इसको लिख सकते हैं ए, और इसको क्या लिखेंगे ए प्लस डी, और इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 2d हो गया। और A4 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कितना होगा A प्लस 3d हो गया। तो इसी तरह करते आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे an बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस, अब देखिए एक कम हो रहा है तो an में से एक घटाएंगे तो कितना होगा n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि nth टर्म क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं Tn या Tn बराबर ये तीनों का मान क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यनवा पद क्या हो जाएगा, या इसको समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको बोलते हैं यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे दिया रहेगा कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहेगा कि इसका 8वां पद, कौन सा पद 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए प्रथम पद क्या a बराबर कितना हो जाएगा 2, अब d बराबर निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा 2। अब 8वां पद यानी कि क्या ज्ञात करना है T8 बराबर क्या होगा, तो a हो जाएगा प्लस n का मान कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो T8 यानी कि 8वां पद ज्ञात करना है, तो a का मान कितना है 2 प्लस और n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, तो T8 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 दूनी के 14, तो कितना 7 गुणे 2, तो 2 प्लस 14 यानी कि कितना हो जाएगा 16। यानी कि इसी क्रम में लिखते जाएंगे तो जो 8वां पद होगा वो कौन सा होगा 16 होगा। कितना होगा 16 होगा। एक दो और बताने पे आ जाएगा और क्लियर से समझ में। जैसे कि 3 5 7 9 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करना है, तो
ए बराबर कितना हो जाएगा 3, डी का मान 5 माइनस 3 यानी कि कितना आया 2, एन का मान कितना है 10। तो टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 10 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 हो गया। तो टी 10 बराबर हो जाएगा 3 प्लस ये घटाएंगे तो कितना होगा 9 गुणे 2 यानी कि 3 प्लस कितना दूनी के 18 यानी कि 21। अगर इसी क्रम में लिखते जाएंगे 3 5 7 9 फिर क्या होगा 11 फिर 13 होगा। तो जो 10वां पद होगा ना तो ये कितना पद है 4 पद है। अब इसी तरह 6 पद और लिखेंगे तो लास्ट वाला पद 10वां जो पद होगा तो कितना होगा 21 होगा। जैसे कि 3 6 9 12 डॉट 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 इसी तरह 12वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 होगा और डी का मान कितना होगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 और एन का मान कितना 12। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। तो टी 12 तो 3 प्लस इसको 11 गुणे कितना हो जाएगा 3। तो 3 प्लस 11 33 यानी कि कितना होगा 36। 12वां पद इसी तरह लिखते जाएंगे तो 12वां पद कितना आएगा 36 आएगा। अब थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे दिया रहेगा 4 6 8 डॉट 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 ये कौन सा पद 60 होगा यानी कि किसका मान दिया है टी एन का मान दिया है। किसका मान दिया है टी एन का। तो ए बराबर कितना हो गया 4 बी अरे बी कहाँ से आ गया इसमें डी है ना डी 6 माइनस 4 यानी कितना आ गया 2 और टी एन बराबर कितना दिया है 60 दिया है। तो टी एन फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना दिया है 60 बराबर ए का मान 4 प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस 4 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 हो गया। तब इसको घटाएंगे और एक गुणा इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग। तो 56 हो जाएगा और एक गुणा इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बचा तो इसे काटेंगे कितना बार में 28 यानी कि एन माइनस 1 बराबर कितना हुआ 28। अभी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 28 प्लस 1 यानी कि एन बराबर कितना आया 29। यानी कि इसी तरह लिखते जाएंगे कितने पद लिखेंगे 29 जब पद लिखेंगे
तो लास्ट में कौन सी संख्या आएगी? 60 आएगी। अब देखिए दिया कि 4 6 क्या है, श्रेणी है। ए का मान जो प्रथम पद होता है इसको ए, और क्रमागत यानी कि अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो डी का मान निकलेगा, तो 2 आया। और कितना दिया है कि कौन सा पद यानी कि लास्ट का पद जो है कितना है? 60। तो उसको किससे डिनोट करेंगे? टी से बराबर 60 हो गया। और फार्मूला था टी बराबर 1 + 1 - 1 इंटू डी। तो टी का मान 60 बराबर ए का मान कितना हुआ? 4 + n - 1 और इंटू डी का मान कितना दिया है? तो 2 हो गया। अब n का मान कितना आया? 29। यानी कि इसी तरह क्रम लिखते जाएंगे तो कितना लिखेंगे? 29। तो वो कौन सा संख्या होगी आएगा? वो 60 हो गया। ये तो एकदम काला हो गया। इसी तरह 5 10 15, देखिए कोई भी श्रेणी लिखेंगे तो कम से कम कितना पद लिखना होता है? 3। तो 3 तो हो गया। एक और लिख दे रहा हूँ 4, फिर डाट 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 कौन सा पद 100 होगा? ये हो गया। तो देखिए ए बराबर कितना हो गया? 5 और डी का मान 10 - 5 तो कितना होगा? 5 ही आ गया। और टी इक्वल कितना होगा? 100 हो गया। और फार्मूला टी बराबर 1 + n - 1 इंटू डी। तो टी का मान कितना है? 100 बराबर ए का मान 5 + n का मान ज्ञात ही करना है इंटू डी का मान कितना है? 5। ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 100 - 5 हो गया। अभी क्या है इधर गुणा? अच्छा एक बार हल कर दूँ और तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा? 95। और इधर क्या है? गुणा इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा बराबर n - 1। इस कितना बार में? 19 बार में। माइनस उधर ले जाएंगे तो n बराबर 19 + 1 यानी कि कितना आया? 20। n का मान कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कि इसी क्रम में लिखते जाएंगे तो जो 20वां पद होगा वो कितना आएगा? 100 आएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर और सारा उसमें क्वेश्चन हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।